अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। जैसा कि सबको पता है कि क्रिकेट का मेला पीएसएल जो कि 17 फरवरी से पाकिस्तान में होने जा रहा है, उससे पहले हुई थी एक ड्राफ्टिंग सेरेमनी। और ड्राफ्टिंग सेरेमनी में हमने देखा कि काफ़ी प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट हुई। वो प्लेयर्स जो काफ़ी अरसे से एक फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी तरफ से खेल रहे थे, इस दफ़ा वो प्लेयर्स हमें दूसरी फ्रेंचाइजेस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। और लीग क्रिकेट की यही खूबसूरती होती है कि आज आप एक फ्रेंचाइज के मेन खिलाड़ी होते हैं तो अगले सीज़न में आपको कोई और फ्रेंचाइज खरीद लेती है। तो मैंने आज अपने नाजरीन के लिए 10 ऐसे टॉप 10 खिलाड़ी निकाल के साइट पे किए हैं जो कि अपनी फ्रेंचाइज से निकल के दूसरी फ्रेंचाइज में गए हैं और वो उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। मतलब वो उस फ्रेंचाइज के मेन प्लेयर बन के सामने आ सकते हैं और उनको काफ़ी सारे मैचेस जितवा सकते हैं। तो सबसे पहले नाम मैं लूँगा नसीम शाह का। नसीम शाह जो कि पाकिस्तान के इस टाइम बेहतरीन बॉलर हैं और अगर मैं गलत नहीं तो पाकिस्तान के टॉप 3 बॉलर्स में इस टाइम नसीम शाह का शुमार होता है। वर्ल्ड कप में हर किसी की ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ था कि काश नसीम शाह इंजर्ड ना हुए होते तो हमारी बॉलिंग इस तरह फ्लॉप ना होती। हालांकि हमारे और भी प्लेयर्स शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और हसन अली भी पाकिस्तानी टीम में शामिल थे, लेकिन हर तज्जिया निगार यही बात बार बार कर रहा था कि नसीम शाह होते तो हमारी बॉलिंग इस तरीके से फ्लॉप ना होती। तो नाज़रीन, इसमें मुझे लगता है कि कोई गलत बात भी नहीं है। नसीम शाह पाकिस्तान को 3-4 साल से सर्व कर रहे हैं और वो बैट्समैन को अच्छा खासा नचा देते हैं। फर्स्ट ओवर स्पेल्स उनके बड़े मशहूर हैं और जिस तरीके से वो बॉल को स्विंग करते हैं, भाई मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, नसीम शाह की बात की जाए, पीएसएल, उनके पीएसएल करियर की बात की जाए तो नसीम शाह अब तक पिछले जितने भी पीएसएल के एडिशंस हैं वो खेले थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। नदीम उमर की वो फाइंड थे और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से वो खेल रहे थे। इमर्जिंग प्लेयर निकले वो कोयटा ग्लैडिएटर से, लेकिन इस दफ़ा उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद लिया है। और हैरान कुन बात यह है कि इंजरी की वजह से नसीम शाह की वैल्यू इस कदर बढ़ गई है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें इस दफ़ा ख़रीदा है, बल्कि नसीम शाह पीएसएल के महंगे तरीन खिलाड़ी बन के सामने आए हैं। ना वो बाबर आजम, ना वो शहीन शाह, ना वो शाहिद खान अफरीदी जो कि इस दफ़ा पीएसएल का हिस्सा भी नहीं, इतने बड़े बड़े नाम मौजूद, लेकिन नसीम शाह पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर इस टाइम वो हमें नज़र आए हैं कि सबसे महंगे खिलाड़ी पीएसएल के। और नसीम शाह सिर्फ अकेले ही नहीं गए इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बल्कि अपने दोनों भाइयों हुनैन शाह और उबैद शाह। उबैद शाह को तो आप सभी जानते होंगे, अभी रिसेंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है और पाकिस्तान अंडर 19 में सबसे ज़्यादा विकेटें वर्ल्ड कप में उबैद शाह की थी। तो अब हम इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड में तीनों भाइयों को इन एक्शन देखेंगे। और पहले तो हम देखते थे कि लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग अटैक सबसे ज़्यादा ताकतवर होता था पीएसएल में, लेकिन इस दफ़ा द शाह ब्रदर्स, द 3 शाह ब्रदर्स लाहौर कलंदर्स के बॉलिंग अटैक को काफ़ी टक्कर देने वाले हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होने जा रहा है इन 3 भाइयों का इकट्ठे खेलना। जी, उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद आमिर जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। 2009 का वर्ल्ड कप हो, 2019 का वर्ल्ड कप हो या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, ही गॉट हिज मैन। नासिर हुसैन के वो सुनहरी अल्फाज, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, ये कौन भूल सकता है। मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को 2 दफ़ा आउट किया 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, और मेरा ये ख्याल है कि वो सीन हर पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की आंख में हमेशा के लिए महफूज हो गया है। तो मोहम्मद आमिर पीएसएल सीज़न 1 से ही कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए आ रहे हैं। उन्होंने एक हैट्रिक भी की थी पीएसएल के सीज़न 1 में और सबसे पहली हैट्रिक भी पीएसएल की मोहम्मद आमिर की तरफ से है। तो मोहम्मद आमिर कराची किंग्स को सर्व कर रहे थे पिछले 8 एडिशन से और इस दफ़ा वो चले गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर से। तो एक बॉलर कोयटा ग्लैडिएटर से गया नसीम शाह, तो उनको रिप्लेस कर लिया मोहम्मद आमिर ने। अब इस पीएसएल में देखना ये होगा कि क्या नसीम शाह की कमी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स में है वो मोहम्मद आमिर पूरी करते हैं कि नहीं करते। हालांकि मोहम्मद आमिर बहुत बड़े बॉलर हैं और पाकिस्तान को बहुत से मैचेस सिंगल हैंडेडली जितवा चुके हुए हैं, और उनकी जब प्राइम टाइम था तो भाई बड़े बड़े बैट्समैन मोहम्मद आमिर से डरते थे। और विराट कोहली जो है अपने एक इंटरव्यू में, एक बॉलीवुड के एक्टर हैं आमिर खान,
उन्होंने जब उनसे सवाल किया कि आपको क्रिकेट में जब आप खेल रहे थे सबसे टफेस्ट बॉलर कौन सा लगा, तो उन्होंने काफ़ी सोच विचार की और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है बेस्ट बॉलर तो नहीं, लेकिन जो टफेस्ट बॉलर मैंने अभी तक फेस किया है ना, वो मोहम्मद आमिर है। तो मोहम्मद आमिर इस दफ़ा हमें नज़र आएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करते हुए। इसके बाद चलते हैं इमाद वसीम, बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के ऑलराउंडर। ये सर्व कर रहे हैं कराची किंग्स को पिछले 8 एडिशन से, और PSL 5 का जो टाइटल है वो भी इमाद वसीम कराची किंग्स को जितवा चुके हैं। लेकिन इस बार हमें नज़र आएंगे ऑलराउंडर इमाद वसीम, जो कि विकेट टू विकेट बड़ी ज़बरदस्त तेज़ स्पिन बॉल करते हैं और अक्सर पहले ओवर करने का एक्सपर्ट भी इनको कहा जाता है। विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और ऑर्थोडॉक्स एक्शन है उनका, वो हमें नज़र आएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए। पाकिस्तान में बड़ी ट्रिकी पिचेस होती हैं, टर्निंग विकेट्स होती हैं और स्पिनर्स को अच्छा खासा फ़ायदा होता है, लेकिन T20 में स्पिनर्स को मार भी बहुत पड़ती है। लेकिन इमाद वसीम इस टाइम पाकिस्तान के वो वाहिद बॉलर हैं जो कि पावर प्ले में स्पिनिंग की हैसियत से बॉलिंग करते हैं और अक्सर विकेट्स जो हैं वो उड़ा देते हैं, मतलब डंडा उड़ा देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग अटैक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि नसीम शाह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में होंगे, तो नसीम शाह का इमाद वसीम के साथ बॉलिंग पेयर बड़ा ज़बरदस्त बनने के लिए जा रहा है। और PSL में हमें इस बॉलिंग पेयर से बड़ा थ्रेटनिंग वाली जो रेड हॉट है ना, वो वाली फील आ रही है। इसके बाद बात करते हैं इफ्तिखार अहमद, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और अपनी हार्ड हिटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इनका नाम है इफ्ती मेनिया। हम कैसे भूल सकते हैं वो जो उन्होंने चीफ सेलेक्टर साहब वहाब रियाज को 6 छक्के मारे थे एग्जीबिशन मैच में। उसके बाद से तो इफ्ती मेनिया हर जगह ही बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो इस दफ़ा इफ्तिखार अहमद हमें खेलते हुए नज़र आएंगे मुल्तान सुल्तान की तरफ से। मुल्तान सुल्तान अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम है और लास्ट 2 एडिशंस के फाइनल मैचेस भी खेल चुकी हुई है जो लाहौर कलंदर्स ने उन्हें हराए हैं। तो इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान दोबारा से बड़ी तैयारी से आ रहे हैं कि यार हम लोग फाइनल तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन फाइनल जीत क्यों नहीं पा रहे। तो मेरा ख्याल है इफ्तिखार अहमद नीचे से मिडिल ऑर्डर में अच्छे फिनिशर हैं और वह मुल्तान सुल्तान की बैटिंग को अच्छी सपोर्ट देंगे। इसके बाद बात करते हैं शान मसूद, जो कि PSL के स्टार्ट में मुल्तान सुल्तान के कैप्टन थे, फिर उसके बाद उनकी जगह ले ली मोहम्मद रिजवान में। क्लासिकल ओपनिंग बैट्समैन है और इस टाइम पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं। तो शान मसूद को बना दिया गया है कराची किंग्स का किंग, यानी कराची किंग्स का कप्तान। तो मुझे बड़े कैप्टनसी के हवाले से शान मसूद बड़े पसंद है। तो मेरा ख्याल है स्ट्रेटिजिकली शान मसूद कराची किंग्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाले हैं। कराची किंग्स हम देख रहे हैं इस दफ़ा तमाम मैनेजमेंट भी चेंज है। जो मुल्तान सुल्तान के मैनेजर्स थे वो इस दफ़ा कराची किंग के मैनेजर हैं। तो कराची किंग पिछले 2-3 सीज़न से बहुत फ्लॉप हो रही थी। PSL 5 जीतने के बाद जब 3 अगले एडिशंस में कराची किंग्स की वो परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई शायकीन को जो PSL 1 से लेके PSL 5 तक नज़र आई। तो इस दफ़ा कराची किंग्स बिल्कुल नया जो पैटर्न है उसके साथ मैदान में उतरेंगे और उनका जो एक स्लोगन है कराची धाड़ेगा, शेरों की तरह धाड़ेगा। अब देखना यह है कि शान मसूद कराची किंग्स के धाड़ने में कितनी मदद करते हैं तो बड़े सेंसिबल बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन और उनकी क्लासिकल शॉट्स तो पूरा पाकिस्तान ही फ़ैन है उनका। इसके बाद बात करते हैं साहिबजादा फरहान की, जो कि KPK की तरफ से नेशनल T20 कप खेलते हैं और इस दफ़ा उनकी पाकिस्तानी टीम में सिलेक्शन भी हुई थी। और उनकी सिलेक्शन की मेजर वजह यह थी कि वो लास्ट 2 डोमेस्टिक सीजन से टॉप ऑफ द लाइन पे थे। सबसे ज़्यादा रन साहिबजादा फरहान के थे और वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, मतलब कि इनिंग्स को लेके चलने वाले, इनिंग्स को बनाकर चलने वाले बैट्समैन हैं। और इस दफ़ा साहिबजादा फरहान जो हैं वो लाहौर कलंदर्स, जो कि PSL की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज़ है, उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और अब देखना ये होगा कि फ़खर जमान भी खेल रहे हैं, SN भट्टी भी लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे हैं और ताहिर बेग भी खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी खेल रहे हैं। तो साहिबजादा फरहान को कौन सी पोजीशन मिलती है PSL में खेलने के लिए? अगर तो वो ओपन खेलते हैं तो मेरा हिसाब से फ़खर जमान के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे और ये भी मुखालिफिन के लिए बड़ी ख़तरे की बात है। इसके बाद बात करते हैं रस्सी वैंडर डसन, बिग नेम ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका और ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे ये
और ये पीएसएल में काफ़ी अच्छी इनिंग्स भी खेल चुके हुए हैं। आपको याद होगा कि सरफराज अहमद से एक दफ़ा किसी निजी टीवी चैनल में पूछा गया कि वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो दूसरी टीम की तरफ से खेल रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि ये मेरी टीम में आ जाए, तो सरफराज अहमद ने एक लम्हा भी नहीं सोचा और उन्होंने बोला रसी वैंडरडसन। तो रसी वैंडरडसन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं और वर्ल्ड कप में तो उनके छक्के हम सब नहीं देखे थे। तो इस दफ़ा वो भी लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे हैं और मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर्स की मिडल ऑर्डर वाली जो प्रॉब्लम है ना, जो पिछले 2-3 साल से चल रही है, सिकंदर रज़ा ने उसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरा तो किया हुआ है, लेकिन कभी हमने पहले देखा समित पटेल खेलते थे, फिर बेन डंग खेलते थे, वो किसी मैच में चलते थे, किसी मैच में नहीं चलते थे। डेविड वीज़े तो उनके ज़बरदस्त स्टार प्लेयर हैं ही, लेकिन मिडल ऑर्डर में उन्हें एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत ज़रूर थी जो उन्हें संभाला दे सके, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमने अक्सर देखा है कि फ्लॉप था लाहौर कलंदर्स का। अगर ऊपर से अच्छा स्कोर फ़खर जमान कर जाता था तो वो चल जाते थे, लेकिन नीचे से अक्सर जो है वो फ्लॉप का शिकार हुए। तो मेरा ख्याल है कि रसी वैंडरडसन लाहौर कलंदर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे और वो ये कोशिश करेंगे कि लाहौर कलंदर्स इस दफ़ा तीसरा मुसलसल पीएसएल का टाइटल जीत जाए। इसके बाद हम बात करेंगे आसिफ अली की, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और क्या शानदार मिड विकेट पे छक्के मारते हैं। और बाबर आजम ने, जो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, उन्होंने इस बार ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि आसिफ अली जो है वो मेरी टीम में खेलें, और जी हाँ, उनकी ख्वाहिश पूरे तरीके से मुकम्मल हुई और आसिफ अली जो हैं इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आसिफ अली हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और नीचे से आके मैच को फिनिश करना बखूबी जानते हैं। अब ये बात तो हमें अफ़गानिस्तान से पूछनी पड़ेगी या न्यूजीलैंड से पूछनी पड़ेगी कि T20 वर्ल्ड कप में कितनी ज़बरदस्त हिटिंग की है आसिफ अली ने। द सिक्स मास्टर बोला जाता है पाकिस्तानी टीम में आसिफ अली को, और उनका कहना है कि मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो 156 मार के प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मैच में 6-7 लग ही जाएँ। तो अब देखना ये होगा कि आसिफ अली येलो किट यानी ज़ल्मी की किट पहन के कितने छक्के मारते हैं। ये भी बहुत पॉजिटिव जो है साबित होंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे नूर अहमद, द मिस्ट्री स्पिनर फ्रॉम अफ़गानिस्तान। यार ये अफ़गानिस्तान का पता नहीं क्या चक्कर है, जिस तरह पाकिस्तान को कहा जाता है द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स और अफ़गानिस्तान को द लैंड ऑफ स्पिन बॉलर्स कहें तो ये गलत ना होगा। राशिद खान ज़बरदस्त स्पिनर, मोहम्मद नबी ज़बरदस्त स्पिनर, मुजीबुर रहमान क्या ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, मतलब बैट्समैन को टिकने नहीं देते। और अब एक और आ गए नूर अहमद, पहले ये कराची किंग्स की तरफ से खेलते थे, उसके बाद इस दफ़ा वर्ल्ड कप में तो इन्होंने अच्छा खासा तंग किया पाकिस्तान को। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से मैच जीता और अहम विकेट्स जो थी वो सारी नूर अहमद की थी। नूर अहमद पहले कराची किंग्स की तरफ से भी खेल चुके हुए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी खेल चुके हुए हैं। इस दफ़ा जो नूर अहमद हैं वो खेलेंगे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। लास्ट एडिशन में पेशावर ज़ल्मी को स्पिनिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, स्पिन बॉलर्स उनके पास नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें खासा नुकसान हुआ था। तो इस बार उन्होंने द स्पिनर हु इज़ इन हॉट रेड फॉर्म उसको लिया है। तो मेरे हिसाब से नूर अहमद जो हैं वो भी बड़े मुफीद साबित होने वाले हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। और आखिर में हम बात करेंगे दोबारा से रेले रोसो की। रेले रोसो को कोयटा ग्लैडिएटर्स का कप्तान बना दिया गया और ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। हम देखते हैं कि सारे नेशनल प्लेयर्स जो हैं वो कप्तान होते हैं पाकिस्तान के पीएसएल में, लेकिन रेले रोसो को कप्तान बना दिया गया। और ये सुनने में आया है कि शेन वॉटसन जो है उन्होंने इस चीज़ की ख्वाहिश जाहिर किया है कि रेले रोसो को कोयटा ग्लैडिएटर्स से कप्तान होना चाहिए। रेले रोसो हमने देखा है पिछले कुछ सीजन से मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से भी खेलते हुए आए हैं, लेकिन वो अपने पायनियर क्लब जिनमें वो शुरू से खेल रहे हैं उसमें आज रेले रोसो दोबारा से शामिल हो गए हैं, और ना सिर्फ शामिल हुए हैं बल्कि वो बन गए हैं कैप्टन। अब देखना ये होगा कि रेले रोसो अपनी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स को दूसरी मरतबा पीएसएल का टाइटल जितवा सकेंगे कि नहीं। इसके लिए तो हमें पीएसएल के मैचेस देखने होंगे और इसका इंतज़ार करना होगा। इसी किस्म की क्रिकेट की ज़बरदस्त न्यूज़ हासिल करने के लिए देखते रहें 92 डिजिटल। इसी के साथ मैं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक आपसे चाहूँगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।